नमस्कार दर्शकों, आज हम बात करेंगे जीएसटी में किन किन कैटेगरी के लोगों को जीएसटी नंबर लेना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। और इसमें कुछ ऐसी कैटेगरी आएंगी आपके सामने जिसमें आप रजिस्ट्रेशन तो लेना ही नहीं है, बल्कि आपने टैक्स भर दिया तो उसका रिफंड भी आपको मिल जाएगा। और एक और बात ये भी है कि आपका टर्नओवर 1 करोड़ है या 50 लाख साल में, तो भी आपको जीएसटी नंबर लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किन कैटेगरी के लोगों को रजिस्ट्रेशन लेना ही नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं हम किसान की। जीएसटी में किसान को जीएसटी नंबर लेने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि किसान अपनी खुद की फसल उगाता है और उसे सीधा जाके मार्केट में बेच देता है। क्योंकि फसल एक अनप्रोसेस्ड चीज है जो कि नॉन टैक्सेबल कैटेगरी में आती है। तो इस तरह से उनको जीएसटी नंबर लेना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अब आप पूछेंगे कि अनप्रोसेस्ड क्या है। अनप्रोसेस्ड से मतलब ये है कि वो खुला अनाज जिसमें किसी प्रकार की ब्रांडिंग नहीं की गई है। जैसे मान लीजिए, अगर कोई 5 किलो गेहूं है और वो ओपन है तो वो अनप्रोसेस्ड हो गया। और अगर उसे पन्नी से पैक कर दिया और उस पर ब्रांडिंग कर दी और या कंपनी का नाम लिख दिया, तो फिर क्या है, वो जीएसटी की कैटेगरी में आ जाता है। वो कैसे आता है मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि जीएसटी में ओपन चीज पे कभी भी टैक्स नहीं लगता, मतलब खुला अनाज, उस पे कभी भी कोई टैक्स लगेगा ही नहीं, चाहे इतनी मात्रा में हो। परंतु अगर उसकी पैकिंग हो गई, क्योंकि पैक्ड मटेरियल पे जीएसटी हमेशा ही लगता है, चाहे वो कितना ही परसेंट लगे। अगर आप चाहें तो मैं आपको बता सकता हूँ जीएसटी में जो पैक्ड गेहूं, आटा, चावल, इन पर कितने परसेंट टैक्स लगता है, वो मैं आपको बताऊंगा। आप कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगा कि किस पर कितना परसेंट टैक्स लगता है जो जो अनाज पैक्ड होते हैं, जो मार्केट में बेचे जाते हैं। जीएसटी में अब हमारी अगली कैटेगरी में आता है हमारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। सबसे पहले पेट्रोल, डीजल और हवाई जहाज में डलने वाला पेट्रोल, जिसे हम एटीएफ के नाम से जानते हैं, जिसका पूरा नाम होता है एविएशन टर्बाइन फ्यूल। और शराब यानी कि एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, इन सभी का व्यापार करने वालों को जीएसटी नंबर लेना बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ये पुराने वेट एक्ट में अभी भी जारी हैं। क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन उसी में भी अभी एग्जिस्ट है, क्योंकि सरकार ने अभी इसको जीएसटी के दायरे में नहीं लाया है, इसलिए इनको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी नहीं है। अगला आता है हमारा जीएसटी रजिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन टर्नओवर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जीएसटी में अगर आपका टर्नओवर 40 लाख है गुड्स के मामले में, यानी कि माल के मामले में, और सर्विस के मामले में 20 लाख है सालाना टर्नओवर आपका, तो आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन है कि जीएसटी में हमारा 40 लाख का टर्नओवर हो जाए और सर्विस के मामले में 20 लाख हो जाए, गुड्स के मामले में 40 और सर्विस के मामले में 20 लाख हो जाए, तो हमें जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जीएसटी में एक तो 40 लाख और 20 लाख, इसका मतलब ये है ये फिक्स है, इस पे लेना है ही नहीं। जैसे ही आपका 40 लाख 1 रुपए हो जाता है और 20 लाख 1 रुपए हो जाता है, वैसे ही आप जीएसटी नंबर लेने की कैटेगरी में आते हैं। तब तक आपको जीएसटी नंबर लेना बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, जो कि आप लोगों को कंफ्यूजन होता रहता है कि 40 लाख का टर्नओवर है तो ले लो रजिस्ट्रेशन। क्योंकि आप उस चीज का डिफरेंस देखिए, क्योंकि आप उसकी लिमिट को एबव होना चाहिए, मतलब उसकी से ज्यादा होना चाहिए। काम तो चलेगा ही और उस पर बराबर भी चलेगा। 40 लाख फिक्स है तो वो भी चलेगा, 20 लाख फिक्स है तो वो भी चलेगा, पर प्लस हो जाएगा, वैसे ही आप उसकी कैटेगरी में आ जाएंगे। तो इसलिए आपको जीएसटी नंबर लेना बिल्कुल ही जरूरत नहीं है। अगर आपका 40 लाख टर्नओवर है और 20 लाख सर्विस के मामले में टर्नओवर है, तो आप बिल्कुल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई मत करिए।
और आपका प्लस हो गया तो फिर आपको लेना ही पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। जीएसटी की अगली कैटेगरी आती है हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिसमें ऑटो रिक्शा, बस, मेट्रो और मीटर कैब। जीएसटी में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि बस, ऑटो रिक्शा, मेट्रो और जो भी मीटर कैब हुए, उनमें जीएसटी नंबर लेना बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, क्योंकि ये रोज डेली मर्रा की चीजें हैं जिसमें सरकार ने छूट दे रखी है कि आप इसमें रजिस्ट्रेशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक बात इम्पोर्टेंट है जो आपको बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा। आपने लग्जरी यूज किया है, यानी कि जैसे कि एसी बस, उसमें आपने यात्रा की और लग्जरी हुई, तो फिर आपको जीएसटी नंबर के दायरे में वो आ सकती हैं, क्योंकि लग्जरी हो गया ना। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि बहुत समय पहले मैं एक एग्जाम देने गया था, किसी चीज का बाहर गया था, और उसमें क्या है, पहले पैसे मिलते थे कि आप वहां से आता आपने यात्रा की है तो आपको ST SC OBC वालों को मिलती थी ये सर्विस, मतलब सरकार देती थी पैसे कि आप वहां से आता आए तो आप अपना किराया लीजिए, जो भी आप बस से आए हैं। मैंने वहां पे बोल दिया कि मैं AC बस से आया हूँ, मुझे 600 रुपये किराया दीजिए, कि मेरा 600 रुपये लगा था उस टाइम पे। तो उन्होंने कहा हम देंगे आपको नॉन AC का किराया, जो कि 400 रुपये उस टाइम पे चलता था। तो उन्होंने मुझे 400 रुपये दिए, AC के नहीं दिए, क्योंकि आप एग्जाम देने आ रहे हैं और ये लग्जरी क्या है, ये तो लग्जरी का कोई वो नहीं है कि वो टैक्स के दायरे में आई, सरकार देता ही है सिंपल आपको, सरकार आपको बिल्कुल ही सिंपल देती है। जीएसटी की अगली कैटेगरी में आता है हमारा शिपिंग ऑफ फार्म प्रोड्यूस एंड गुड्स आउटसाइड इंडिया। इसका मतलब ये होता है कि किसान अपनी फसल को सीधे खेत से निकाल के, मतलब ओपन अनाज को सीधे देश के बाहर भेज सकता है, और उसे इसमें बिल्कुल भी जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसे सरकार ने बढ़ावा दिया है कि किसान अपना सीधा अनाज बाहर एक्सपोर्ट कर सकता है, तो इसमें उसे जीएसटी नंबर लेने के लिए विशेष छूट दी गई है कि आप रजिस्ट्रेशन ले ही ना। सरकार एक्सपोर्ट सर्विस को बढ़ावा देती है, इसलिए उसने किसानों को इस कैटेगरी में जीएसटी से बाहर रखा है। जीएसटी की अगली कैटेगरी में आता है हमारा गवर्नमेंट सर्विस एंड फॉरेन डिप्लोमेटिक सर्विसेज। ये आमतौर पर सरकारी विभाग और राजनयिक सेवाएं होती हैं, जिसका मतलब ये होता है कि इनको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी नहीं होता, और इनको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड कराया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम गवर्नमेंट्स डिपार्टमेंट्स की, जिसमें हमारे सेंट्रल और स्टेट के डिपार्टमेंट्स आते हैं। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट जो होते हैं वो अपना गुड्स और सर्विस की सप्लाई करते हैं। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स गुड्स और सर्विस की सप्लाई करते हैं, जिसे बिजनेस एंटिटी के रूप में नहीं देखा जा सकता। इनको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड कराया जाता है। इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जिसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर तो दिया जाता है, परंतु जीएसटी नंबर नहीं दिया जाता। एक एग्जांपल समझते हैं हम, इसमें पोस्ट ऑफिस का एग्जांपल ले लेते हैं हम। अब पोस्ट ऑफिस का काम क्या होता है, चिट्ठियों को या जो भी आपके डॉक्यूमेंट या कुछ भी चीज़ मान लीजिए, उसको वो कुरियर करती है। तो इसे हम एक तरह से बिजनेस एंटिटी के रूप में नहीं दे सकते, जो प्राइवेट कंपनी या कुरियर सर्विस होती है ना, उसके तौर पर नहीं दे सकते। परंतु अगर आप स्पीड पोस्ट करते हैं तो स्पीड पोस्ट पर 18% का जीएसटी लगता है। तो अब इस टैक्स को जमा करने के लिए क्या करना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस को, उसको एक यूआईएन नंबर प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो वो जो पोर्टल पे दर्ज करेगा और जो 18% का टैक्स है वो सरकार को जमा करेगा। तो इस तरह से सरकार को 18% टैक्स मिल जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि इनको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी नहीं है।
अब दूसरा है हमारा फॉरेन डिप्लोमेटिक सर्विसेज। जैसे मान लीजिए अर्जेंटीना का दूतावास दिल्ली में है। अब दूतावास वालों यानी कि एम्बेसी वालों को 50 ऑफिस के लिए 50 एसी की ज़रूरत है। तो वो एक रजिस्टर्ड डीलर से उन एसी को खरीदते हैं। तो उनकी कीमत 20 लाख रुपए आती है। और आपको पता ही है जीएसटी में एसी पर 28% टैक्स है। तो उनका टैक्स बना 5,60,000 रुपए। अब दूतावास वालों को जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर प्रोवाइड किया गया है तो वो उस दुकानदार को देंगे कि ये हमारा 15 अंकों का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। बिल बनाते समय अर्जेंटीना दूतावास वालों को यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर उस डीलर को देना होगा। और पूरा का पूरा पैसा यानी कि 5,60,000 जो टैक्स है और 20 लाख रुपए उसकी मूल कीमत है, यानी कि 25,60,000 रुपया पूरा का पूरा उसे पेमेंट करना होगा। अब दुकानदार पोर्टल पर GSTR 1 भरेगा और उस पोर्टल पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दर्ज करके उस बिल की फोटो अपलोड करेगा कि संबंधित दूतावास ने यानी कि अर्जेंटीना दूतावास ने 5,60,000 रुपया टैक्स जमा किया, मतलब पूरा का पूरा पेमेंट किया है। इससे सरकार के पास रिकॉर्ड हो जाता है कि 5,60,000 रुपये का टैक्स अर्जेंटीना दूतावास ने एसी खरीदने पर दिया है। अब जो अर्जेंटीना दूतावास है वो हर महीने की तिमाही के एंडिंग में GSTR 11 और फॉर्म 11 भरेगा, जिसमें उसे जो भी उसने 5,60,000 रुपये का टैक्स भरा है वो उसको पूरा पूरा रिफंड कर दिया जाएगा सरकार के द्वारा। अब आप दर्शक समझ ही गए होंगे कि फॉरेन डिप्लोमेट्स जो होते हैं या एम्बेसी वाले जो होते हैं उनको सरकार ने 100% टैक्स रिफंड की छूट दे रखी है, मतलब टैक्स फ्री पूरा कर रखा है बिल्कुल। अभी आपने इन सभी कैटेगरियों को देखा जिसमें आपने जाना होगा कि किन किन को जीएसटी नंबर लेना जरूरी नहीं है। अगर आपका किसी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपके सारे डाउट जहाँ तक संभावना होती है मैं क्लियर करूँगा। आप सभी दर्शकों का धन्यवाद जो आपने इस पूरी वीडियो को देखा। नमस्कार।